गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का लेक्चर लगभग एक वीक तक पोस्टपोन रहा। एक वीक तक मैंने क्लासेस नहीं लिया। इसका कारण था स्टूडेंट्स की मैं अस्वस्थ थी और इस कारणवश मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। आज से हम पुनः क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आधुनिक भारत के दौरान हुए सामाजिक सुधारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ धार्मिक सुधार भी था, तो सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा। कारण क्या था कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा, उनके ब्रह्म समाज को हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है और ब्रह्म समाज जो है अलग अलग खंडों में बढ़ता भी है। बीच में जब केशव चंद्र सेन का आना होता है, उसी ब्रह्म समाज के तर्ज पर और केशव चंद्र के प्रभाव से स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन जब वो लंदन चले गए थे उस दौरान जो चीजें हुई और उनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जब केशव चंद्र सेन संभाले ब्रह्म समाज को, तो ब्रह्म समाज में चहुमुखी विकास हुआ। कारण क्या था कि उन्होंने सभी धर्मों के लिए ब्रह्म समाज को खोल दिया और उन्होंने ऐसा इस ब्रह्म समाज को सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, उन्होंने समझा कि ये समाज सुधार का मुद्दा उठाने वाली संस्था है, तो सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। इसके लिए उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में भी वेद समाज की स्थापना होती है, फिर देव समाज की स्थापना होती है और ये सभी सोसाइटी केशव चंद्र सेन के प्रभाव से स्टेब्लिश्ड हुए रहते हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज स्टूडेंट, जब भी आर्य समाज आप सुनते हैं तो आर्य समाज को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आर्य प्लस समाज, यानी कि आर्य लोगों का समाज। अब आपको लगेगा कि आर्य तो वैदिक काल में आर्यों के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, वैदिक धर्म ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं या वैदिक कालखंड को पढ़ते हैं तो उस टाइम आर्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और आर्य का मतलब उस टाइम बताया गया था कि आर्य को ज्ञानी बोला जाता था, कुलीन, बुद्धिजीवी, मतलब जितनी सर्वश्रेष्ठ उपमा हो वो आर्य के लिए बेहतर थी। और इन कुलीन और ज्ञानी, बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों की जो सोसाइटी बनी उसको आर्य समाज कहा गया। अब आर्य समाज को स्टूडेंट एस्टेब्लिश किसने किया? तो आर्य समाज को एस्टेब्लिश करने का मुख्य श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो हम आर्य समाज को समझे, आर्य समाज को पढ़े, तो आर्य समाज तो पहले नहीं आया होगा। अगर उसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती आए होंगे, समाज की कुछ गतिविधियों को देखे होंगे, तब तो उनको लगा होगा कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कुलीन, बुद्धिजीवी, ज्ञानी वर्ग का होना चाहिए, जो इस समाज को सुधारेगा। तो आखिर उन्होंने इस समाज में क्या देखा जिसके कारण आर्य समाज की आवश्यकता पड़ी, आर्य समाज जैसे संगठन की स्थापना करनी पड़ी? तो स्टूडेंट, पहले हम ये जानते, देखिए समय था 1824 का। 1824 ईस्वी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में एक जगह था जिसका नाम था टंकारा। भैरवी गुजरात में इनका जन्म होता है। 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। ऐसा नहीं कि जन्म के टाइम ही इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था, इनका बचपन का नाम स्टूडेंट मूल शंकर था। अर्थात कि मूल शंकर के नाम से ये जाने जाते थे। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो स्टूडेंट, जब ये धीरे धीरे बड़े हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बड़े होने के दौरान ही इन्होंने समाज की जो भी गतिविधियां थी वो ये देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज
पहले से ही चार्टर्ड एक्ट ला के भारत का ईसाईकरण करने में लगे हैं। फिर इन्होंने जब अपने पीछे के इतिहास को देखा, अर्थात मध्यकाल के इतिहास को देखा, तो देखा कि कैसे लोग कन्वर्टेड मुस्लिम बने, अर्थात इस्लाम धर्म को कैसे लोगों ने स्वीकार किया। हरिहर और बुक्का की अब इतिहास को देखते ही हैं कि कैसे वो लोग पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, फिर जाके फिर हिंदू बनते हैं। तो इन्होंने इन सब चीजों को अध्ययन करना शुरू किया, तो इनका जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट हो रहा था उसमें इनका सोसाइटी में ये बदलाव लाना चाहने लगे। इन्होंने ऐसा सोचा कि हम क्या करें कि समाज में परिवर्तन आए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन सब चीजों पे रिसर्च करने के लिए 21 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 21 साल की उम्र में ये गृह त्याग कर दिया, और जब ये घर छोड़े तो घर छोड़ने के बाद स्टूडेंट देखिए, जैसे आज का भी दौर है, तो आप भी चीजों पे रिसर्च करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं, तो वो भी आप क्या करते हैं, गृह त्याग ही करते हैं। तो इन्होंने भी गृह त्याग किया शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से, और जब ये गृह त्याग किए तो 1848 ईस्वी में इनकी मुलाकात पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद से होती है। और स्वामी पूर्णानंद ही स्टूडेंट स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, अर्थात मूल शंकर का मुलाकात किससे होता है, 21 वर्ष की आयु में ये गृह त्यागी रहते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कि 1824 में इन्होंने क्या किया, जन्म लिया। 21 वर्ष की आयु हुई तो उस टाइम कौन सा सन हो रहा था। उसके बाद घूमते घूमते इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, और स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम क्या रखा, तो दयानंद सरस्वती नाम दिया। अब यहीं से ये दयानंद, इनके साथ इन्होंने ज्ञान अर्जन किया, अपनी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्रारंभ की। शिक्षा प्रारंभ करने के बाद इन्होंने इनको नाम दिया दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती जब पूर्णानंद से ज्ञान प्राप्त कर लिए तो सोचे कि क्यों ना और अधिक पढ़ा जाए। हम भी जब पढ़ लेते हैं, किसी एक शिक्षक से पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि अभी और इसमें जानने की जरूरत है, तो हम उससे भी बेहतर शिक्षक के पास जाते हैं। ऐसा इन्होंने भी किया। स्टूडेंट ये भी पूर्णानंद के पश्चात स्वामी बिरजानंद से मिले, और स्वामी बिरजानंद ही इनके आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी बिरजानंद इनके क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके सानिध्य में रह के इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, और इनका जो माइंडसेट था वो इनके संरक्षण में आने के बाद अपने धर्म शास्त्रों की तरफ अट्रैक्ट हुआ, वेदों के तरफ हुआ। जब ये उनसे वेद वगैरह का जब ज्ञानार्जन किए, तब इन्होंने समाज के स्वरूप को जो देखा था, मतलब उन्होंने वर्तमान के जो समाज के स्वरूप को देखा था, और वो जो चीजें देख रहे थे कि हमारे समाज में बातें हो रही हैं कि महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में बातें हो रही है कि जाति प्रथा का विरोध होना चाहिए, जाति प्रथा को नहीं मानना है, हमारी सोसाइटी में बातें हो रही है कि हमें बलि प्रथा का समर्थन नहीं करना है, हमारे समाज में बातें हो रही है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, महिलाओं को वेद पढ़ना चाहिए, महिलाओं को मंदिर में जाना चाहिए, महिलाओं को यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो ये जब वेद पढ़ना शुरू किए तो इन्होंने तो देखा कि ये सारी चीजें तो हमारे वेद में है ऑलरेडी, हमारे वेदों में तो ये पहले से ही वर्णित है। जब आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उस टाइम महिलाएं मतलब आज के समय से ज्यादा ही इम्पावर थी। महिलाएं यज्ञ करती थी। आप जब प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो देखेंगे महिलाएं यज्ञ करती थी, महिलाएं यज्ञोपवीत भी धारण करती थी, साथ ही साथ वेद का पाठ भी करती थी स्टूडेंट्स, साथ ही साथ महिला शिक्षिका भी हुआ करती थी, महिलाएं ऋचाएं भी लिखा करती थी। यही नहीं स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दे रही हूँ कि वैदिक काल में जो 12 रत्निनों का कंसेप्ट है, उसमें एक रत्निन राजा की स्वयं पत्नी हुआ करती थी। तो उच्च स्थान प्राप्त था महिलाओं को वैदिक काल में। तो इन्होंने देखा कि हमारे वैदिक काल में तो ऑलरेडी महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, तो फिर हम आज उच्च स्थान देने के लिए महिलाओं को हम
लड़ झगड़ क्यों रह रहे हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि हमको वेस्टर्न कल्चर को अपना के ही हम ये कर सकते हैं या अंग्रेजों के माध्यम से ही हम कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे सोसाइटी में तो पहले से था। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए जो सोसाइटी इस चीजों पे काम करे। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रही हूँ, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम जब इन्होंने समाज के इन सब कंसेप्ट को देखा और जब इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उसके आधार पे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे इन्होंने एक कार्य किया। आपको पढ़ने को मिलता होगा हरिद्वार में 1863 में इन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी, अब इसी से शब्द से ही लग रहा है कि पाखंड का खंडन करने वाला, अर्थात इन्होंने क्या कहा कि जो हम आज पाखंड कर रहे हैं, जैसे वैदिक कर्म कांड में मूर्ति पूजा का समर्थन, विरोध वगैरह वगैरह चीजें थी, तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को जो हम आज कह रहे हैं कि नहीं विधवा विवाह के लिए हमें लड़ाई करना नहीं, विधवाओं का तो हमारे वैदिक पीरियड में भी उनको राइट दिया जाता था। आप नियोग प्रथा के बारे में पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स, आपको नियोग प्रथा के बारे में सुनने को भी मिला होगा कि जिस महिला के पति का देहांत हो जाता था, उनका अपने ही देवर से सास ससुर और परिवार की सहमति से विवाह कर दिया जाता था। बहुत पुस्तकों में ये भी लिखा है कि महिलाएं उनके साथ संभोग करके पुत्र या पुत्री यानी बच्चा पैदा करने के लिए स्वतंत्र थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विधवा विवाह के लिए हम आज लड़ रहे हैं? फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा का समर्थन तो वैदिक काल से किया जा रहा है, तो हम स्त्री शिक्षा का समर्थन करेंगे। बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, कहा कि ये बलि प्रथा जो है वो पाखंड है, इसका विरोध होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि बलि प्रथा का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। स्टूडेंट, वैदिक पीरियड में भी आप देखते हैं कि कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी, जो कि वर्ण आधारित जाति व्यवस्था बन चुकी थी, वो कर्म आधारित थी। तो उन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया, लेकिन वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध नहीं किया, समर्थन किया। कर्म के सिद्धांत को उन्होंने माना, वैदिक पीरियड में भी कर्म के सिद्धांत को माना जाता है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट इन सब चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी विचारों का आपके अंदर कौतूहल होता है कि आपके मन में आता है हम ये कर ले, हम वो कर ले, समाज में रिफॉर्म लाने के लिए हम ऐसे कार्य करें, वैसे कार्य करें, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे लोग जुड़े, जुड़ने के बाद आपको सुने, सुनने के बाद आपको समर्थन करे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना हम अपनी बातों को पुस्तकों के माध्यम से लिख के लिखित रूप में लोगों तक पहुंचाएं अपनी बातों को। तो इसके लिए स्टूडेंट उन्होंने 1874 में एक पुस्तक लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने लिखना शुरू किया तो इसका कुछ खंड स्टूडेंट वो संस्कृत में लिखे। इसी दौरान इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से होती है, और वही केशव चंद्र सेन जो कि ब्रह्म समाज को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किए थे, उन्हीं के से मुलाकात होती है किसकी? तो दयानंद सरस्वती की। और दयानंद सरस्वती उनसे जब मिलते हैं तो केशव चंद्र सेन कहते हैं कि देखिए आप अपने इतिहास को उठा के देखिए, जैसे आप वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं उसी से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्रांति के रूप में हमारे देश में आया, लेकिन जो जैन धर्म था वो क्या किया कि प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसको आम जनमानस नहीं समझ पाया, तो उसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे जब बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया, उस टाइम आम जनमानस की भाषा पाली थी, लोगों ने उसको समझा और उसको अपनाया भी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप संस्कृत को फॉलो अप ना करके हिंदी को तवज्जो दीजिए, ताकि हमारी संपूर्ण जनमानस हिंदी को समझे, आपकी विचारधारा को समझे और उससे जुड़े। तब केशव चंद्र सेन ने इस पुस्तक को हिंदी में लिखना शुरू किया और 1874 में ये पुस्तक लिखी गई। संपूर्ण रूप से हिंदी में नहीं है, लेकिन इसको हिंदी भाषा में ही कहा जाता है। इन्होंने हिंदी भाषा में लिखकर और इसको क्या किया, इसमें ऐसी चीजें, ऐसी बातें बताई कि उन्होंने इसमें सारी वो सच्चाई खोल के रख दी जो वैदिक काल से जुड़ी हुई थी। और जब उन सब चीजों को इन्होंने लिखा
और लिखने के बाद जब इसको लोगों तक पहुंचाया, उसके बाद जरूरत पड़ी एक संस्थान के स्टूडेंट, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है वो कहाँ है, कौन है, कैसे सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहते हैं। तब स्टूडेंट 1875 में मुंबई इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने इतनी स्पष्टता और इतनी सच्चाई इस पुस्तक में लिखी थी कि इसको आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है स्टूडेंट। और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और लिखने के बाद समाज तक अपनी नहीं, हमारे वैदिक धर्म, हमारे धर्मशास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई बातों को लोगों तक पहुंचाया और कहा कि सोसाइटी में रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने धर्मशास्त्र, अपने वेदों को पढ़ने की जरूरत है। और जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही इन सब चीज का अध्ययन कर सकता है, इसलिए उन्होंने शिक्षा पे भी जोर दिया। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक बार इस फैक्ट को आप चेक कर लीजिएगा कि हरिद्वार है या आगरा। उसके बाद स्टूडेंट इन्होंने 1877 ईस्वी में इनका मुंबई में स्टैब्लिश किया। 1877 ईस्वी में लाहौर में अपना मुख्यालय स्थापित किया, जो लाहौर आज पाकिस्तान का पार्ट है। उस टाइम पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, भारत का ही पार्ट था। लाहौर में अपना मुख्यालय स्थापित किया और वैदिक धर्म में जिन जिन चीजों का चर्चा था उन चीजों में ही रिफॉर्म करना इन्होंने शुरू किया और इसका रिजल्ट भी दिखा। बहुत संख्या में लोग इनसे जुड़े स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया कि शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। आखिर क्या था शुद्धि आंदोलन? तो इन्होंने कहा कि मध्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भय से, जो हिंदू थे, भय से, शासकों के भय से, शासकों की क्रूरता से, जजिया कर से ज्यादा, उनका जजिया कर का ज्यादा राशि होने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस्लाम धर्म को अपना ले। तो जितने भी कन्वर्टेड हिंदू थे उन लोगों को मौका दिया गया कि जितने भी कन्वर्टेड हिंदू हैं इस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पुनः हिंदू बन सकते हैं। मतलब उस टाइम वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए थे, उनको पुनः हिंदू बनाने की परंपरा उन्होंने शुरू की शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने को मिला होगा वैदिक काल में कि उस टाइम मैक्सिमम युद्ध किसके लिए होती थी? गाय के लिए होती थी। उस टाइम जो एक आदमी को मारता था, जैसे कोई मर्डर कर देता था, तो 100 गाय देकर राजा से उसको माफी मिल जाती थी। लेकिन यदि आप किसी गाय का मर्डर करते थे ना, तो उस टाइम में क्या होता था, आपको मृत्यु दंड दिया जाता था। इन सब चीजों से प्रभावित होकर स्टूडेंट दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की। गौ रक्षा समिति की स्थापना की ताकि हम गायों की रक्षा कर सकें। स्टूडेंट इतना ही नहीं, उन्होंने मैक्सिमम टाइप ऑफ पुस्तकों को लिखा जो वेदों से संबंधित थी। जैसे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप सुने, सत्यार्थ प्रकाश के अलावे भी इन्होंने अन्य पुस्तकों को लिखा जिसमें अपने विचार का और आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। संध्या था एक पुस्तक, तो सत्यार्थ प्रकाश हो गया, दूसरा संध्या था। वेदाभ्यास, रत्नमाला के अलावे स्टूडेंट इन्होंने भारती निर्वाण भागवत खंड नाम, भारती निर्वाण भागवत खंड नामक पुस्तकें इन्होंने लिखा, जो कि समाज में एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए था, जो समाज में अपने वैदिक धर्म से संबंधित विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए था। इन्होंने स्टूडेंट एक नारा भी दिया और उसी नारा को आर्य समाज का ध्येय वाक्य भी माना जाता है। स्टूडेंट इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा देने का कारण क्या था स्टूडेंट? क्योंकि इनको मालूम था
कि हमारे सोसाइटी के लोग अगर वेद और धर्म शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उन्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो कोई नए रिफॉर्म्स नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। ये ब्रिटिशर्स जो हमारे देश का ईसाईकरण करने आए हैं वो हमारे लिए कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में ये सारी चीजें पहले से थी जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, जो कहीं ना कहीं मतलब वो हमारे से दूर हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है, हमें अपने धर्मशास्त्र अपनी संस्कृति परंपरा की तरफ लौटने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, पुनः इसको और इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज से आप लोगों को सारी क्लासेस रेगुलर मोड में मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट।